गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। संतों के सम्राट सतगुरु कबीर साहिब जी के पावन श्री चरणों में त्रिवार बंदगी करते हुए विश्व के सभी संत गुरुजनों को उनके चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए सत्संग प्रेमी श्रोताओं, भक्तिमती माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सतगुरु कबीर साहिब जी की पीजक ग्रंथ से 15वीं साखी आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। आज सतगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में बहुत सुंदर बात कहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी की सुंदर बात तो यही है कि हमारे स्वरूप का वो परिचय दिलाते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम महापुरुष हुए हैं जो हमें अपने स्वरूप का परिचय कराएं और यह बताएं कि तू महान है, सर्वश्रेष्ठ है, तू अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, नित्य सनातन शाश्वत है, तुझसे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, तू ही कर्मों का कर्ता है, अपना विधाता स्वयं है। हम अपने कर्मों का कर्ता और विधाता हैं। हमें जितने भी सुख दुख मिल रहे हैं, इसको बनाने वाला, इनको देने वाला कोई ऊपर नहीं बैठा है। हमारे ही कर्मों से हम सुख और हमारे ही कर्मों से हम दुख बनाते हैं। इस बात को सतगुरु कबीर साहिब जी खूब बता रहे हैं बीजक भर में। मुख्य उनका उद्देश्य यही है कि जीव अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी सत्ता को, अपनी महत्ता को समझ करके अपने जीवन में कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो दोष दुर्गुण विकार आ गए हैं, विषयाशक्ति आ गई है, हमने अपने ऊपर किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को कर्ता धर्ता मान लिया है, ये हमारे अंदर में अज्ञानता, दुर्बलता, भ्रममानता, इसका हम त्याग करें। तो इस साखी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कल हमने कुछ होमवर्क दिया था और आप लोगों से संकल्प करवाया था कि दिन भर क्या करना है। उस संकल्प से आप लोग कटिबद्ध थे कि हाँ साहिब जी हम ये काम करेंगे। तो किसने किसने असावधानी की और कौन कौन इस संकल्प में आज तक सफल हैं, टिके हुए? कोई भूल तो नहीं हुई? क्या क्या संकल्प दिया था कि धन्यवाद देंगे, जो मिला है उसे सर्व स्वीकार भाव से शिकायत नहीं करेंगे। बेटा मिला, बहू मिली, बुद्धि मिली, शरीर मिला, रोग मिला कि निरोग हैं, जो भी मिला है, अनुकूलता, प्रतिकूलता, दरिद्रता या हम धनवान हैं, जैसे भी हैं, इसे स्वीकार करिए और आज वर्तमान में कुछ अच्छा कर्म बनाइए। क्योंकि जो मिला है ना, अपने ही कर्मों से मिला है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, गोस्वामी जी ने कहा। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी ना जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सतगुरु कबीर साहिब जी बबूल का पेड़ कहते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी ये भी कह सकते थे कि बोया पेड़ खजूर का या बोया पेड़ कोई अच्छे फल का कह देते तो कांटे नहीं पाओगे, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन संसार में अधिकतम लोग दुखी देखे उन्होंने, तब तो उन्होंने कहा बहुत दुख 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 की खानी। इस संसार में दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि जिस तरह से हम जीना चाहते हैं उस तरह से हम नहीं जी पाते हैं। हम तो चाहते हैं बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापा आ जाता है। हम तो चाहते हैं रोग ना आए, रोग आ जाता है। हम तो चाहते हैं कि जो मित्र मिले हैं वो कभी दुश्मन ना बने, प्रतिकूल ना हो। जो बहू आ रही है या जो बेटा है वो हमारी हमेशा सेवा करे, हमारा सम्मान करे, हमें प्यार दे, है ना, यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, हम
दुख महसूस करते हैं, अभाव और अशांति की अनुभूति करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसलिए साहब ने कहा कि संसार में आपको दुख मिल रहा है, तो ये दुख का कारण कौन है? हम स्वयं। तो भाई क्या बुढ़ापे को रोक सकते हैं हम? क्या बहू बेटे को अपने बस में कर सकते हैं हम? क्या शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं हम? क्या संबंध को सदैव स्थापित जो स्थापित किया संबंध बनाया है, इस संबंध का कभी विच्छेद रोक सकते हैं क्या हम? नहीं रोक सकते। तो क्या करें? ये दुख तो हमने नहीं बनाया, ये तो संसार का स्वभाव है। तो क्या करें? मैंने शुरू में कहा ना, सर्व स्वीकार भाव। ये संसार का स्वभाव है, यहाँ स्थिरता नहीं है, यहाँ अमरता नहीं है, एक रास्ता नहीं है, यहाँ पवित्रता भी नहीं है। यहाँ बनना बिगड़ना, संयोग वियोग, हानि लाभ, जन्म मृत्यु लगे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए? इनको नहीं रोक सकते, नहीं बदल सकते, तो स्वीकार करें और अनासक्त रहें, आसक्त ना हो किसी भी विषय में, किसी भी प्राणी पदार्थ में हम मोहासक्त ना हो। ये मोह की और आसक्ति की प्रबलता के कारण से हम और आप दुखी हैं, एक कारण। दूसरा कारण कि यहाँ जब तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, पूर्णता नहीं मिलती, अमरता नहीं मिलती, निर्भयता नहीं मिलती, तो हम कहते हैं हे भगवान कहीं हो आप तो दर्शन दो, अपने लोक में ले चलो। कितने लोग आज 2, 3, 4 साल हो गए हो, हमारे गांव की बूढ़ी माता, कल आप चर्चा कर रही थी जिसकी, उनका शरीर जब यहाँ नौ दुर्गा में दुर्गा जी रखी जाती हैं तो वो प्रार्थना करती हैं कि हमारे ही घर के बगल में दुर्गा जी रखी हैं, हे दुर्गा मैया, हे नर्मदा मैया, जिनको मानती हैं। आदमी तो 33 कोटि देवता मानता है, 1-2 को थोड़ी मानता है। हिंदू समाज में तो सबको देवता मानने वाले हैं और सबको भजती है हो, और कहती है कि 9 दुर्गा निकल जाए फिर मैं चली जाऊँ, अभी 9 दुर्गा में विघ्न ना हो, क्योंकि मेरे ही घर के पीछे दुर्गा जी, मेरे ही घर के बगल में दुर्गा जी रखी हैं, और मेरे ही बच्चे, कुछ दिन तो उन्हीं के बच्चों ने रखा। लेकिन वो 4 साल से ज़्यादा हो गए बिस्तर पर पड़ी है, फोड़ा हो गए, डायपर पहनाते हैं उसको, कई चीज़ें, कई बीमारियां और हो गई। बिस्तर पर पड़े रहने से बहुत बीमारियां हो जाती हैं। ये शरीर, ये त्वचा कैसे हो जाती है? जो बूढ़े रहते हैं उनको, उनसे मिलिए, बूढ़ों से मिलिए। कोई मर जाता है तो वहाँ शमशान जाइए, देखिए। आप तो किट्टी पार्टी में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, फिल्में देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं। महात्मा बुद्ध को यही सब तो दिखाया गया था, उनके अंदर वैराग्य का अंकुरण था, लेकिन वैसा माहौल नहीं मिल पाया था, इसलिए नहीं जग पाए थे, बोध प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तड़प तो थी अंदर में, हम लोगों के अंदर में भी तड़प उठती है। अमरता नहीं चाहते क्या? प्रसन्नता नहीं चाहते क्या? निर्भयता नहीं चाहते क्या? सब चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुवस्थता चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, अपना वर्चस्व चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि माहौल वैसा नहीं पैदा करते हम बूढ़ों से मिलें, कोई रोगी हैं उनसे मिलें, कोई दरिद्र नारायण हैं उनकी सेवा करें, उनके दुख को कहते नहीं, उनके पास बूढ़ों को तो अलग कर देते हैं लोग। अपने ही घर में बूढ़े हैं, उनके पास हम बैठते नहीं, उनके मन को टटोल के देखते नहीं, उनसे पूछते नहीं कि क्या दुख मिल रहा है आपको, इस संसार से कितना सुख कितना दुख मिला आपको। इस चीज़ को इसका हम क्या नहीं करते हैं, इसकी छानबीन नहीं करते हैं, इसका निरीक्षण परीक्षण नहीं करते हैं। करिए, अस्पतालों में जाकर के देखिए, कहीं कुछ दुर्घटनाएं हो जाती, वहाँ जाइए सेवा करने, देखने बस नहीं जाना है। मैं यदि ना कह पाऊँ कुछ छूट जाए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि देखने बस जाइए, सहयोग करिए, सेवा करिए, देखिए कि इस संसार में, इस शरीर में कितना दुख है। तो मैं ये कह रही थी कि जब यहाँ दुख मिलता है तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान हमें उठा के ले जाएंगे, लेकिन भगवान उस माता जी को उठा के नहीं ले जा रहे हैं। बड़ा दुख रहता है कितने लोगों के जीवन में, ऐसा दुख। कल मेरे पास एक भाई साहब का फ़ोन आया था, 14 साल का एक बेटा, एक ही हुआ, 14 साल का था, और केवल बस
नहीं चला पाता था, बाकी सब वाहन चला लेता था। 33 साल हो गए, गंगा में डूब के मर गया। गलती मेरी। उसने पूछा, पिताजी पानी गहरा तो नहीं है? इसने कह दिया नहीं है। और वो जा कर के वहाँ नहाने लगा और पानी गहरा था। घाट पर कपड़े उतारे, पानी गहरा था, और जैसे ही वहाँ गया है, डूबने मरने में कितना टाइम लगता है। इसको याद आया कि यार पानी गहरा, यहाँ से ना हो मेरा बेटा डूब जाए। जाके देखा, लोगों ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो यहाँ डूब गया। ये उसके कपड़े रखे, एक लड़का डूब गया, वो समझ गया मेरा ही बेटा है। 33 साल हो गए, मुझे चैन नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से मेरा इतना आज्ञाकारी पुत्र मर गया। मैंने बहुत प्रकार से समझाया कि देखो ऐसी कई जगह घटनाएं हो जाती हैं। अभिमन्यु के लिए भी अर्जुन बहुत रोए। अभिमन्यु ने यही कहा कि कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं है, जीव का नाता किसी से नहीं है। आपको उतने ही दिन का प्रारब्ध था, उतने ही दिन का आपका कर्ज था, उतने ही दिन का लेन देन था। कई सारी बातें आप सुनाती हो, लेकिन जिसके साथ घटना होती है उसको संतोष नहीं होता। मैंने कहा स्वीकार तो करना पड़ेगा। आप हम सब रोएं और रो रो करके मर जाएं, फिर भी ये संसार की वास्तविकता ऐसी है कि कोई बचता या मिलता नहीं। जो चला गया, जो जिसको जाना है वो रुक नहीं सकता, जो चला गया वो मिल नहीं सकता। आप मरकर भी उससे नहीं मिल सकते और वो मर कर के आपसे मिल नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? हम कहाँ कहाँ बिक जाते हैं, तंबाकू में बिक जाते हैं, शराब सिगरेट में बिक जाते हैं, अपनी गंदी गंदी छोटी छोटी सी आदतों में बिक जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। कहते हैं इसके बिना हम नहीं रह सकते, चैन नहीं है, शांति नहीं है। अब 33 साल से कितनी बेचैनी में वो व्यक्ति जी रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको विवेक जगे, उन्हें ज्ञान मिले और संसार की वास्तविकता को समझ करके ये समझ जाएं कि कोई किसी का नहीं है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे अनुसार नहीं चलता है। ये बात, ये बोध हमारे जीवन में दृढ़ता से होना चाहिए, तब हम इस संसार में सुख से जी सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मोह मत करो, कहीं चिपको मत, आसक्ति मत बनाओ, लगाव मत करो। अनासक्ति पूर्वक कर्तव्यों का निर्वाह करते हो जन्म ले लिए हो, क्योंकि वासना थी, आज उस वासना को नष्ट करो। सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हुए, शरीर का, संपत्ति का, समय का सदुपयोग करते हुए आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो। कमाना खाना ये पड़ेगा, जीवन मिला है तो कमाना खाना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा। इसके बिना जीवन चलता नहीं। कहाँ चलता है जीवन? जीवन में सब कुछ करना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी, हंसा तू तो सबल था। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते सबल था, आज सबल नहीं है, जबकि सबल है आज भी। ये ना समझ जाना कि कभी सबल था आज दुर्बल हो गया, नहीं। स्वरूपतः तू सबल ही है, लेकिन तू दुर्बल हो गया, तू खुद दुर्बल हो गया। उसमें 2 कारण साहब बता रहे जो मैं अभी चर्चा कर चुकी हूँ। हंसा तू तो सबल था, लेकिन सबल नहीं समझ पा रहा। लोग कहते ना कि जीव इतना सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र सत्ता है, तो फिर ये बंधनों में क्यों है? फिर इतना कमज़ोर क्यों है? फिर ये दुखी क्यों है? प्रश्न उठता है लोगों को कि जब जीव ही ब्रह्म है तो ये दुखी क्यों है? तो साहिब बता रहे हैं, हंसा तू तो सबल था या सबल है, लेकिन हल्की अपनी चाल। हमें मोबाइल मिला, 1 लाख का मोबाइल लिए, 2 लाख का लिए, एप्पल का ले लिए, सबसे बड़ी कंपनी शायद यही है, एप्पल ले लिए, लेकिन हमको चलाना नहीं आता। केवल फ़ोन आता है तो उठा लेते हैं, या नंबर डायल करके हम फ़ोन लगा लेते। नंबर निकालना भी नहीं आता, लोड करना भी नहीं आता, उस पर सेव करना। तो 1 लाख का हो चाहे 2 लाख का हो, किस काम का बताओ? किसी काम का है? और बल्कि कितने लोग ऐसे हैं, उसमें मान ले यूट्यूब है, अब उसको चला रहे हैं तो कोई अच्छे महापुरुष का नाम ही नहीं जानते, सत्संग नहीं जानते, सर्च करके नहीं निकाल पा रहे। उसमें तो दुनिया की सारी चीज़ें हैं, आप ज्ञानी हो सकते हो। ऑनलाइन आदमी
घर बैठे उस पर पैसे कमा रहा है, मोबाइल पर सारे काम मोबाइल से हो रहा है घर बैठे, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो क्या करेंगे, उससे और मवाद भर लेंगे, गंदगी भर लेंगे, पता नहीं क्या क्या देखेंगे सुनेंगे, कुछ की कुछ बटन दबा देंगे तो कहीं कहीं फ़ोन लग जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मानव जीवन मिला हमको। हंसा तू तो सबल था, स्वतंत्र कर्म भूमिका में आ गए, लेकिन चाल हमारी कैसी है, हल्की अपनी चाल। चाल बड़ी गंदी है, शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, गांजा उड़ाने लगे, व्यभिचार करने लगे, किसी से मोह बना लिए, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता है। अब मैं कल घूमने गई थी तो मुझे एक भाई साहब मिले, एक बकरी और एक बकरा चरा रहे थे। हमने कहा 2 ही हैं, कहीं और बेच दिए। हमने कितने में बेच दिए? बोले 12,000 में। हमने कहा ये कितने कितने में बिक जाते हैं, कितने दिन में बिक जाते हैं? बोले साहब जी बकरा बिकता है यदि हमने 10-12 महीना अच्छे से खिला पिला दिया उसको तो 20,000 में भी बिक जाता है, 15,000 में बिक जाता है। हमने कहा इतना महंगा क्यों बिकता है, कौन लेता है? कहे खाने के लिए, और सबसे ज़्यादा खाने के लिए तो नहीं बताया, वो कहे चढ़ाने के लिए, देवता को चढ़ाने के लिए। अब ये बताइए देवता को चढ़ाने के लिए देवता खाता है? हमने कहा आपका देवता खाता है, हमारा देवता नहीं खाता। हमारा देवता नारियल फूल बेलपत्री और कबीर पंथियों के तो कोई देवता ऐसे हैं ही नहीं जो कुछ खाते हों। मनुष्य ही देवी और देवता हैं, जो खाते हैं उनको खिलाते हैं। वो तो पथरा के कर देवी देवा, माटी के कर देवी देवा, काटी काटी जीव देया जी, और जो तो रहा है साचा देवा, खेत चरत क्यों ना लेया जी। हमने कहा आपकी संतान, आप संतान पैदा करते हैं, आपके बच्चे हैं? बोले हाँ। हम कहे आप चाहेंगे कि ये बच्चों की कोई मुझे बलि दे, कुर्बानी दे? बल्कि आपके बच्चे जो चाहते हैं आप उसी में राजी हो जाते। ठीक है हमारे अनुसार नहीं चलते, तुम्हारे अनुसार ठीक। आप उनकी इच्छाओं की बलि नहीं ले पाते। ठीक है बेटा तुम जैसे कह रहे हो वैसे ही सही, हम उसी में खुश हैं। बहू यदि हमारी सेवा नहीं करना चाहती, हमें नहीं देखना चाहती, तो हमें वृद्धाश्रम छोड़े आओ, हम अलग रह लेंगे बेटा, लेकिन तुम सुख से रहो, तुम सुखी रहो, पत्नी को मत छोड़ो। हम उनकी इच्छाओं की बलि नहीं ले पाते कि नहीं पत्नी को छोड़ दे, तुम मेरे साथ रह, मैंने पैदा किया है, मेरे साथ रह, इतना हम नहीं कहते, तुम खुश रहो। और वो देवता ऐसा है कि जिसकी संतान है ये बकरी मुर्गी सारी चीज़ें, जितने भी जीव जंतु, उसकी बलि कुर्बानी चाहेगा वो कैसा देवता है? क्रूर अत्याचारी आतताई, वो देवता ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, मैंने उसको बताया, जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीने बहुत उपाय। ये जीव की लोलुपता देवताओं को हिंसकी बना दिया कि हमारा देवता मुर्गा खाता है, हमारा देवता बकरा खाता है, हमारा देवता ये खाता है वो खाता है, शराब लेता है, गांजा भांग पीता है। कुछ भी नहीं पीता भाई, वो तो हम और आप पीते हैं, इसलिए उनको उनके नाम से उनको पिला दिए। कहाँ पीता है वो, रख के आ जाओ। हमने कहा एक कैसे बिकता है एक बकरा को, इतने कितने लोग खाते हैं? बोले इसको तो बहुत सारे लोग खाएंगे। अरे 2 किलो मांस यदि कोई ले जाए 2,000 रुपया किलो, एक 2,000 रुपया किलो से ज़्यादा महंगा कितना वो बताया मुझे, कल ही बताया, मुझे तो याद भी नहीं। मछली मिल रही है 2-250 रुपया किलो अभी बारिश में फसल हो रही मछली की, लोग उसको खा रहे हैं। इतना कोई मेवा मिष्ठान दूध दही घी, वही खुद कहा कि यदि 1 किलो 1300 का, अपने यहाँ 1400 का घी है, ले तो 2 महीने 3 महीने आराम से खाएगा, लेकिन घी नहीं खा रहा है, दूध नहीं खा रहा है, मेवा मिष्ठान नहीं खा रहा है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहा है। क्या खा रहा है? मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा। अभी हरियाली अमास थी 4 दिन पहले, बोले हमारे घर में 5 मुर्गा कटे हैं, मुर्गा, और सबने खाया। हमने कहा तुम्हारे घर में जब बुकरा चढ़ता है, मुर्गा चढ़ता है, आपका देव तो वो तो लेता ही है। बोले हमने कहा जब लेता ही है तो आपका बड़े भाई का लड़का है, वो कृपालू जी महाराज का शिष्य है, चेला है, अभी छोटा है, वो 18-19 साल का। बोले साहब उसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, वो तो रूम के अंदर रहा। हमने कहा वो तुम्हारे देवी देवता जब पूजते, अकेली संतान हो, माता पिता की वो अकेली संतान, वो एक चींटी को भी नहीं मारता। वो कृपालू जी का और
राधा जी की भक्ति कर रहा है, तो फिर क्या होगा? वो देवता को बुकरा नहीं चढ़ाएगा तो क्या होगा फिर तुम्हारे घर में? तुम कहते हो कि नहीं वो तो लेता ही है। कहाँ कह दिए हो कि हम लेंगे ही? कैसे कह दिए? कब कहे हो? और नहीं चढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन तुम्हें खाना छोड़ना पड़ेगा। कहे साहिब जी हम आपके सामने कह देंगे कि सही बात है, नहीं खाएंगे लेकिन हम खाएंगे। हमने कहा भैया ऐसा ही है संसार, संसार ऐसा ही है, अनादिकाल से चला आ रहा है। जितनी भी कुरीतियाँ, जो बचना चाहता वही बचता है। हमारे आपके समझाने से कहने से कोई बचता नहीं है। मारते रहो, काटते रहो, संसार के दुख भोगते रहो। अरे बकरी पाती खात है ताको करो हलाल। कबीर साहब ने कहा बकरी तो बेचारी पत्ती खाती, उसको काट देते हो। बकरी पाती खात है ताको करो हलाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। जो बकरी मार के खाएगा, मुर्गी मार के खाएगा, अंडा मार के खाएगा, इस प्रकृति में क्षमा नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। आप गाली देंगे, आप चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, आपका मन आपको कष्टित करेगा, दुखी करेगा, वो मलिन हो जाएगा। संतोष या प्रसन्नता का अनुभव अंदर से नहीं उठ सकता। कि उठता है किसी को लड़ाई झगड़ा करके? किसी का हक छीन करके कोई व्यक्ति अंदर से प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व मत दो अपने आप से ज़्यादा। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। तूने रंग कुरंग में रंग लिया अपने आप को, नाना प्रकार के दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुराचरण में पढ़ करके तू तुच्छ बन गया, दीनहीन बन गया। बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, कोई कोटा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, अच्छे नंबर नहीं आए, जैसे चाहते थे वैसे नहीं आए, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एग्जाम में फिसल गए, फेल हो गए, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। किसी लड़की से संबंध विच्छेद हो गया, ब्रेकअप हो गया, पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चा मर गया या प्रतिकूल हो गए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लोग बड़ा दुख का अनुभव करते हैं, रात दिन दुखी रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तू इतना दुर्बल मत बन, तू अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपने संस्कार, अपनी शक्ति सब कुछ तो लेकर के आया है। तू किसी पर इतना निर्भर क्यों होता है? किसी पर डिपेंड मत बनो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डिपेंड बनो। क्यों तुम इतना बेटा पर जिंदगी निर्भर कर देते हो, बेटी पर कर देते हो, बहू पर कर देते हो? नौकरी नहीं मिलेगी, छोकरी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। कितने लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, या मैं किसी लड़की से प्रेम करता था वो मुझे छोड़ के चली गई, दूसरे के साथ भाग गई या दूसरे से शादी कर ली, मुझे आत्महत्या के विचार आते हैं। क्यों आते हैं भाई? जब वो छोड़कर चली गई, तुम्हारी परवाह नहीं की, या चला गया, तुम उसमें क्यों चिपक के बैठे हो? क्या ज़रूरत है? अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जियो, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और तुम भी किसी पर निर्भर मत बनो, स्वतंत्र जीवन जियो। संबंध बनाते हो, माता पिता हैं, भाई है, बहन है, पति पत्नी का संबंध, इतनी जल्दी क्या है? विद्या अध्ययन करो, पढ़ो लिखो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ। शादी करनी ही है तो माता पिता की इच्छा के अनुसार करो, या माता पिता कह रहे हैं कि नहीं अपनी पसंद की कर लो तो कर लो, माता पिता कहते हैं कर लो भाई, हम छूट दिए हैं, कर लो शादी तो कर लो। तुम दो नाव पर सवार क्यों होते हो? भविष्य भी बनाना है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाना है, नशा भी करना है और पैसे भी बचाना है, सुखी भी रहना है, कोई जान भी ना पाए। ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो दुर्बलता का? हमको लोग अच्छा भी कहें और हम गलत काम भी ना छोड़ें, ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं? भाई गलत तभी नहीं कहे जाओगे, लोग आपको अच्छा तभी मानेंगे जब आप गलत काम नहीं करोगे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि रंग को रंगे रंगिया तय किया और लगवार। ये हमारी इच्छाएं अधूरी ही रह जाती हैं।
इसलिए जो इच्छाएं पूरी होना संभव है या जो इच्छाएं पूरी हो गई हैं उसमें संतुष्ट रहिए। जीवन में कितनी इच्छाएं हमारी पूरी हो गई, ये तृष्णा हमारी संतोष या शांति नहीं लेने देती, सुख चैन से नहीं जीने देती। आज हम साइकिल पर चलते हैं तो सोचते हैं मोटरसाइकिल आ जाती तो कितना अच्छा होता, मोटरसाइकिल आ गई। अरे मोटरसाइकिल में धूप लगती है, हवा लगती है, पानी गिरता है तो कहीं जा नहीं पाते। 4 चक्का वाली आ जाए, 4 चक्का वाली आ गई तो यार हम बगल वाली सीट पे तक बैठने नहीं मिलता, चलाना तो दूर हमें पीछे बैठा देते हैं। हमें इस बात का दुख होता है, हाँ होता है, हाँ हम भी चलाना सीख जाते, हमें बगल में नहीं बैठने देते, पीछे बिठा। जब भी गए हम कहीं पीछे ही बिठाए, हमको बगल वाली सीट पर कभी नहीं बैठा। अब इस बात को लेकर तो दुख, आदमी का मन ये सोचो रे भाई कि हम तो साइकिल से चलते थे, मोटरसाइकिल आ गई और फिर हम 4 व्हीलर आ गई, बैठे तो हैं कम से कम गाड़ी में, नहीं सामने वाली सीट पर हमको अच्छा लगता है। कई लोग इतनी चालाकी, हमें चक्कर आते हैं, हमें उल्टी होती, हम तो सामने ही बैठे हैं, हम तो खिड़की वाली तरफ बैठेंगे, हम बीच में नहीं बैठेंगे, एसी की हवा नहीं लगती। भाई तुम्हें धूप नहीं लग रही है, बाहर की गर्म लू नहीं लग रही है, इससे बड़ा और क्या चाहिए, बीच में बैठ, नहीं संतोष नहीं है। तो आदमी का मन कभी भी यदि तृप्त ना हो, संतुष्ट ना हो, समझ ना हो। एक कहते हैं एक लड़की की शादी हुई, सच्ची घटना, लड़की खुश नहीं, लोगों ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा पति शराबी है? कहे साहब शराबी तो नहीं है। कहे जुआ खेलता, सट्टा खेलता? कहे नहीं ऐसी भी नहीं। तो धन संपत्ति नहीं है, गरीब है? कहे ऐसी बात, तुमसे प्यार नहीं करता? करता है। तुम किसी और को चाहती हो? नहीं 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 ऐसी बात भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो क्या कमी है? कहे हमारे पति जब हंसते हैं तो उनके दांत अच्छे नहीं दिखते। कोई कहता उसकी नाक अच्छी नहीं है, कोई कहते उसके बाल अच्छे नहीं हैं, कोई कहते हैं हाइट अच्छी नहीं है, कोई कहते हैं बॉडी अच्छी नहीं है। भाई तुम्हारे अनुसार थोड़ी होगा, सब कुछ तुम्हारे अनुसार हमारे अनुसार नहीं हो सकता है। जो है उसमें खुश रहिए और अपने जीवन में साधना करिए, संयम करिए। ये संसार में ऐसा ही रहेगा, कुछ न कुछ कमी लगी ही रहेगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, देह को क्यों इतना महत्व दे रहे हो, आत्मा को महत्व दो, आत्मा अस्तित्व को जगाओ, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा की अमरता को समझो, उसमें स्थित हो। फिर जन्म मरण से, संयोग वियोग से, हानि लाभ से, मोह ममता से, आसक्ति से, बैर विरोध से, संसार के सारे द्वंद्वों से हम सब मुक्त हो जाएंगे और बड़े प्रेम से जीवन जिएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष संसार में हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन की सारी दुर्बलताओं का, मोह ममता आसक्ति का त्याग कर दिया और इसी जीवन में बड़ा सुंदर शांति का, अमरता का, आत्मस्थिति का अनुभव किए। वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े मीठे, बड़े निर्मल, कोई दोष नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, कोई विकार नहीं। उनके पास बैठने से शांति मिलती है, उनसे बात करने से सुकून मिलता है। ऐसे महापुरुष आज भी हैं संसार में और हमेशा रहेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे हम सब ऐसे? जब हम उस आत्मा की अमरता को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने अंदर के दोष दुर्गुण को, विकारों को, आसक्ति को, बैर विरोध को, गंदगी को खुरुच खुरुच कर निकालेंगे। सबसे पहले तो दुर्व्यसन त्यागिए, फिर हमारे अंदर के दुर्गुण त्यागिए, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, और भी विकार हैं, बहुत सारे विकार हैं। अंदर झांक करके देखिए, बाहर तो बहुत देखते हैं, अंदर झांक के देखिए। इसके लिए ध्यान करिए। लोग कहते हैं ध्यान किसका करें? अपने आप का ध्यान करो, खुद का ध्यान करो, खुद का चिंतन करो, अपने दोष दुर्गुणों को देखो और अपनी आत्मा की अमरता को समझो, उसका ध्यान करो। मैं कैसा हूँ? अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। ये ज्ञान स्वरूप कौन है? अंदर बैठा हुआ तत्व, चेतन आत्मा।
मैं अखंड हूँ, मैं किसी का टुकड़ा नहीं हूँ, मैं कभी टूटता नहीं, मैं कभी बनता नहीं, बिगड़ता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, अजर हम, बूढ़ा नहीं होता, अमर हम, मरता नहीं हूँ, अखंड हूँ, टूटता नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये ज्ञान करने वाला कौन है? इस आत्मा के अलावा संसार में कोई ज्ञान करने वाला नहीं है। ये जितने देवी देवताओं को हम मानते हैं, पूजते हैं, जिनकी हम गाथा गाते हैं, हमने बनाए हैं, हमने। जहाँ मनुष्य नहीं है, आदमी के अलावा कोई प्राणी भगवान को न जानता है न मानता है, उनका जीवन चलता है कि नहीं चलता? चींटियाँ कब्र में बिल बना के रहती हैं, कभी ताबीज नहीं बांधती, कभी सगुन अपसगुन नहीं जानती हो, जी रही हैं कि नहीं जी रही? ऐसे ही आप और हम जी रहे हैं। क्या दिक्कत है बताइए, क्या परेशानी है? ऐसी जगह चले जाओ जहाँ मनुष्य नहीं रहता है, कोई ऐसे लोक में, चंद्र ग्रह पे जाओ चाहे मंगल ग्रह पे जाओ, वहाँ भगवान देवी देवता कुछ भी नहीं। आदमी चला जाए तो वहाँ भी झंडा गाड़ देगा, वहाँ भी मंदिर बना देगा, वहाँ भी हनुमान जी की स्थापना, दुर्गा जी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की, पता नहीं किसकी किसकी कर देगा। तो भगवान को बनाने वाला कौन? एक बार कहते हैं त्योहार में भगवान के चित्र बिक रहे थे, त्योहार के समय में बिकते हैं ना। अभी गणेश जी की उसमें मूर्ति बिकेंगी, दुर्गा उत्सव में दुर्गा जी की मूर्तियाँ बिकेंगी, लक्ष्मी जी को उसमें लक्ष्मी जी बिकेंगी, अभी गणेश जी वो बिकेंगे, हाथी बिकते हैं ना। महालक्ष्मी के व्रत में बिकते हैं क्या हाथी? हर त्योहार में भगवान बिक जाते हैं। तो भगवान कहो या इंसान कहो, विचार करो। आदमी ने उस मूर्ति से कहा, कहते हैं कि हे भगवान, हमको तो आपने बनाया, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन हमने आपको बनाया है, हमने आपको बनाया है और आप बिक जाते हो। भगवान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? आप बिक जाते हो, आप में हम प्राण प्रतिष्ठा करके आपको हम 10 दिन पूज लेते हैं और हम ही ले जाके पानी में विसर्जित कर देते हैं। हाँ, कोई केस मुकदमा नहीं होता है, हम ही ने बनाया, हम ही ने डुबाया। तो इंसान का बनाया हुआ भगवान तो पूज रहा है, इंसान का बनाया हुआ भगवान पूज रहा है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ इंसान ठुकराया जा रहा है। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? भगवान की बनाई हुई मूर्ति आज ठुकराई जा रही और इंसान की बनाई हुई मूर्ति आज पूजी जा रही। विचार करना चाहिए। इंसान की गंदी सोच देखिए कि नकली चूहा को पूज लेते हैं, नकली सांप को पूज लेते हैं, नकली गणेश के लिए मंदिर बना। यदि भगवान आ जाए और कहे कि अब हम तुम्हारे घर में रहेंगे, रोज इस प्रकार का लड्डू चाहिए, रोज इस प्रकार का मोहन भोग चाहिए, इस प्रकार का आप अपने सास ससुर को नहीं खिला पाते। सास कहती खिचड़ी चाहिए, आज खिचड़ी, दाल भात को एक में मिला दो, बढ़िया से पतली सी खिचड़ी बना, रोज रोज खिचड़ी कहते हैं नहीं बहूँगा, रोज रोज खिचड़ी, हमको खिचड़ी पसंद नहीं है। वही दाल निकाले, कुछ दलिया डाल दिए, चावल डाल दिए, कनकी डाल दिए, चाहे गाढ़ी हो चाहे पतली, वही दे देते हैं। पानी अलग से उबाल के रखे रहते हैं, मिला के दे देते हैं। और कहीं भगवान आके बैठ जाए कि जैसे 56 भोग लगाते थे ना हमारे नाम से, रोज लगाओ और पेट भर खिलाना भाई, ऐसे नहीं कि बस थाली रख दी और उठा के ले आए कुछ देर, हम तो खाएंगे अब। तो कहोगे भगवान आपके नाम से भी हम राशन कार्ड बनवा देते हैं, है ना, आपके नाम से हमारे राशन कार्ड में आपका नाम जोड़ देते हैं, आपका भी हम आयुष्मान कार्ड बनवा देते हैं। कहीं बीमार हो गए तो फिर इलाज हम नहीं कराएंगे, कह दोगे कि नहीं कह दोगे? तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी, आदमी भगवान को खिलौना बना लिया, बिजनेस बना लिया, व्यापार बना लिया, अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाने लगा। जितनी टाइम चाहे हम दरवाजे पट खोलें, जितनी टाइम चाहे ताला हम बंद कर दें, और जब चाहे ताला खोलें उनका। हाँ, फिर बाहर कुछ भी करें। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? भगवान को आदमी ताला में बंद कर देता है,
और ताला में बंद करके फिर क्या क्या करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। चावल में कंकड़ मिला रहा, हल्दी में पीली मिट्टी मिला रहा, धनिया में लीद मिला रहा है, सब कहीं मिलावट, मीटर खिसका करके कपड़ा नाप रहा है। डॉक्टर भी मरीज से इस प्रकार की जांच कराओगे, जबकि डॉक्टर को पता है कौन सी टैबलेट चाहिए, 2 गोलियों से वो ठीक कर सकता है, लेकिन हमारी ये सब बिल कौन देगा। हमारी पढ़ाई में इतना पैसा लगा है, बिल्डिंग इतनी बड़ी बनवाए हैं, अस्पताल खोले हैं, इतने नौकर चाकर रखे, बिजली का बिल आ रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। आदमी सेवा के लिए नहीं कर रहा है, भगवान इन इंसानों में नहीं देख रहा है। युग युग से हम खोज रहे हैं सुरपुर के भगवान को, किंतु न खोजा अब तक हमने धरती के इंसान को। पत्थरों को पूज लेते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इंसान के दरवाजे को खटखटा के यह नहीं पूछ पाते कि तुम भूखे हो कि प्यासे हो कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। कहाँ कर पाते हैं। इंसानों के साथ इंसानियत का व्यवहार करना सीख जाएं, लोगों के दुख दर्द से हमको हमदर्दी हो जाए, भावनाओं को समझकर उनको ठेस ना पहुंचाएं, अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों के स्वार्थ में बाधा पड़े, तो भगवान मिले मिलाए। भगवान तो अंदर ही बैठा है, हमने उस पर इतना गंदगी कचड़ा इतना डाल दिया कि वो भगवान कभी उभर करके सामने आ ही नहीं पा रहा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। अपने आचरण को सुधार लो, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा ही परमात्मा है, पवित्र कर्म ही पूजा है, इससे बड़ा संसार में कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है। जो सदगुरु कबीर साहिब जी हमें चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम सबको रोज़ सुबह उठ कर के यही प्रार्थना करना है, सबका आभार धन्यवाद देना है और ये संकल्प लेना है कि मेरी जुबान से कटु, अश्लील या असत्य भाषण नहीं होगा। अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, मन से कभी भी ईर्ष्या क्रोध मान छल नहीं लाने दूंगी मैं, मन में मेरे विकार नहीं आने दूंगी, तुरंत झाड़ू पोंछा कर दूंगी, तुरंत फिनाइल डाल दूंगी, है ना। खिड़की दरवाजे बंद कर दो, यदि कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा दृश्य दिख रहा है तो मत देखो। ये आँख नाक काने सब खिड़की दरवाजे हैं, 10 द्वारे का पिंजड़ा है ना ये। इससे कभी भी चोरी हिंसा व्यभिचार मत करना। अपनी मनिंद्रियों पर जो व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है, सुवस्था प्राप्त नहीं करता, वो प्रभु का प्यारा नहीं हो सकता। चाहे आप हनुमान जी को देख लो, चाहे संसार के देवी देवताओं को जिनको पूजते, उनके जीवन में बड़ा संयम था, और जिनके जीवन में संयम, वही देवी देवता, और जिनके जीवन में संयम नहीं है, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, वो देवी देवता नहीं है जो दूसरों की स्त्री का सील नष्ट कर दे, फिर उसको पथरई बन के लुढ़कना पड़ेगा। भले आज हमारा हिंदू समाज उनको पूजता है, लेकिन उनके जीवन में कितना बड़ा कलंक है। बाली को वामन भगवान ने छल लिया, उनके मन में ग्लानि हुई, बलि राजा को छल लिया ना। राम ने बाली को मार दिया, उनको भी कृष्ण अवतार में बदला देना पड़ा। कहाँ है वो भगवान बताओ, जो अपने कर्मों को नहीं काट पा रहे, वो भगवान है। इसलिए भाई हम सब इंसान हैं, वो भी इंसान थे, उन्होंने जो कर्म किया उन्होंने भोगा। जगन्नाथ में लूले बैठे, गुरुदेव जी से किसी ने कहा महाराज बड़ा कष्ट होता है, भगवान लूले बैठे हैं जगन्नाथ में, हमारे भगवान लूले बैठे। गुरुदेव जी ने कहा महाशय क्या करें, अपने कर्मों का फल भगवान भी भोग रहे हैं, हम और आप बच पाएंगे? कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। कर्म सुधारो, तुम सबल हो, अपनी दुर्बलता का त्याग कर दो। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हें जो मिला है उसकी कीमत समझो, कम नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, कमी हमने बनाई, उस कमी को जीत लो। यही कबीर आश्रम देवरी आप सबसे अपेक्षा रखता है, इसी के लिए इतना प्रयास करता है, परिश्रम करता है। हमारा कबीर आश्रम देवरी
नाम से एक चैनल है, वो हमारा अभी कुछ कारण से उस पर डॉलर नहीं बन रहे हैं। हो सकता है वो चैनल कभी बंद भी हो जाए, इसलिए सुमेधा साहेब शॉर्ट के नाम से जो ये चैनल मैंने बनाया है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इसी पर रोज़ सुने सुमेधा साहेब शॉर्ट। तो आप सबका जीवन, हम सबका जीवन सुंदर हो, पवित्र हो, निर्मल हो, आत्मज्ञान को, आत्मस्थिति को हम प्राप्त करके इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाएं